गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में मेन मीडियम आपको बताया है सॉल्व करना और क्या होता है, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है, स्टैटिस से है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोड और रेंज। तो इन दोनों का जो वीडियो है मेन और मीडियम, अगर जो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोड क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो यानी कि हम आपको आज मोड निकालना बताएंगे। तो मोड निकालने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोड के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो पहली चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि मोड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मोड को हम हिंदी में बहुलक बोलते हैं। हिंदी में बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो हम आज आपको मोड निकालना बताएंगे, यानी बहुलक का मतलब और मोड निकालना कैसे जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहु और लग, पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है बहुलक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर जो हम बहु और लग को अलग अलग कर दें, यानी बहु और प्लस लग, तब आपको समझ में आएगा बहुलक का मतलब क्या होता है। तो बहु का मतलब क्या होता है आपको ये जानना ज़रूरी है। बहु का मतलब होता है बार, ठीक है, मतलब बार बार जो चीज़ आए। बहु का मतलब होता है बार और लग का मतलब क्या होता है नंबर। तो आपको बहुलक का मतलब तो पता ही चल गया होगा कि बहु का मतलब होता है बार, यानी कोई भी नंबर जो बार बार आता है हमारा, वो क्या कहलाता है बहुलक, ठीक है। आपको इतना जानना है कि जो नंबर हमारा मोड में बार बार, मान लीजिए आपके पास कुछ आंकड़े दिए होंगे, उनमें से जो नंबर आपको बार बार वहाँ पे उपस्थित है या बार बार एक ही संख्या दोहरा के दी हुई है, वो हमारा क्या हो जाएगा बहुलक, यानी कि मोड कहलाता है। तो उसके लिए हमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताना होगा। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर दिए गए हैं 1 3 5 3 2 8 3 7। आपके पास कुछ इस तरीके के आंकड़े दिए हुए हैं। तो आपको इनमें से बहुलक निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप बहुलक कैसे निकालेंगे? तो आपको बस यही करना है, बहुत ही आसान है, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, बहु और लक मतलब बार बार आया हुआ नंबर, जो कि है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से आंकड़े दिए हुए हैं। अब आपको इन आंकड़ों में देखना है कि हमारी इन आंकड़ों में एक जो संख्या है, एक नंबर है, वो कितनी बार दिया हुआ है। मान लीजिए हमें 1 है, 1 तो दोबारा कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। और 2 है, 2 भी एक ही बार दिया हुआ है। और 8 है, वो भी दोबारा कहीं नहीं है। तो बस एक जो संख्या है हमारी जो है, वो हमें 3 जगह दिख रही है। आप देख सकते हैं वो संख्या कौन है, वो संख्या है हमारी 3 हमारी 3 बार दी हुई है। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। तो अब आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संख्या हमारी बार बार आई है, यानी कि हमारी संख्या जो है 3 आई है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा 3। बहुलक हमारी क्या हो जाएगी, मोड हमारा क्या हो जाएगा 3, हो गया ना। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है बहुलक निकालना है। और ये बहुत ही आसान ट्रिक से, जब तक आप बहुलक का मतलब नहीं जानोगे, बहुलक का मतलब अगर जो आप जान गए तो आप बहुलक बहुत अच्छे से जो है मोड निकाल लेंगे। तो बहुलक निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आपको रेंज बताना दिखाएंगे, कैसे कि रेंज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको रेंज बताऊँगी कैसे निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको मोड निकालना बता ही दिया है कि मोड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ रेंज, ठीक है। अब पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज हमारा जो है, रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रेंज को हम जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर, ठीक है। रेंज को हम परिसर बोलते हैं।
अब परिसर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए परिसर जो है हमारा क्या होता है। परिसर का मतलब होता है वो फैला हुआ है, मतलब आंकड़ों का कहाँ तक फैलाव है, ठीक है। वो जो आंकड़े दिए हुए हैं उसका कहाँ तक के फैलाव हो सकता है, वो हमारा क्या होता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। आंकड़ों का कहाँ तक की फैलाव हो सकता है वो हमारा रेंज कहलाता है, यानी परिसर कहलाता है। तो हम रेंज निकालना यानी कि परिसर निकालना कैसे सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 10 है, 8 है, 2 है, 9 है, 4 है, 15 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं और इसका फैलाव कहाँ तक की है वो तो आपने देख लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको, रेंज का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। रेंज का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है। जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं उसकी हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या जो सबसे दी हुई है उसको माइनस कर देना है, हमारा रेंज निकल आएगा। अब आपको हम दिखाएंगे कैसे इसको निकालेंगे। अब आपके पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपर 10 है, 8 है, 2 है, 9 है, 4 है, 15 है। अब आपको पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या हमारी तो हमें 15 ही दिख रही है, हमने 15 उतार लिया। अब इस माइनस को यहाँ पे हमने उठा लिया। अब इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो हमने क्या किया, इन आंकड़ों में जो सबसे छोटी संख्या है यानी कि हमारी सबसे छोटी संख्या तो हमें 2 दिख रही है, तो हमने उसे उठा लिया। अब 15 से माइनस करेंगे 2 को तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ गया। तो यानी कि हमारा रेंज जो है, परिसर हमारा आंसर आ जाएगा 13। कुछ इस तरीके से हमने आपको आज मोड और रेंज निकालना बताया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बताई है। जब तक आप इसको समझ जाएंगे तभी आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना समझे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब तक हम जो है इसका मतलब नहीं जानेंगे रेंज कैसे होता है और इसको कैसे, पहले आपको रेंज निकालने के लिए बस इतना याद करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो भी आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं, मान लीजिए परिसर आपको निकालने के लिए मतलब बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। उन आंकड़ों से बड़ी संख्या को हम उठाएंगे पहले और फिर सबसे छोटी संख्या को उससे माइनस कर देंगे, हमारा परिसर बहुत ही आसानी तरीके से निकल आएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।